हेलो 10th क्लास। आज हम जेंडर, रीजन एंड कास्ट में जो है पार्ट 1 में आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हमारा टॉपिक है सेकुलर स्टेट। देयर इज़ नो ऑफिशियल रीजन फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑफर स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। कि भारत की कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं, संविधान ने भी कोई स्पेशल स्टेटस जो है किसी भी रिलीजन को नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड टू ऑल फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। और संविधान में भी सभी को जो है आज़ादी मिली हुई है, प्रोवाइड करवाया हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके हिसाब से ही काम कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और संविधान में भी जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग मतभेद करने के लिए मना किया है। स्टेट विल इंटेंड इन मैटर ऑफ रिलीजन टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, इट बैन अनटचेबिलिटी। और स्टेट ने भी जो है रिलीजन के मैटर पर इंश्योर कर रखा है कि वो सभी रिलीजियस कम्युनिटी समान है, और इस पर बैन, अनटचेबिलिटी पर, छुआछूत की उस पर बैन लगा रखा है। तो ये सेकुलर स्टेट। अब बात करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शन बाय रिचुअल्स। जो हेरिडिटी है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, यानी कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन जो है ऑक्यूपेशनल डिवीजन हुआ है। और ये सेक्शन किसके द्वारा डिवाइड है? बाय रिचुअल्स। हर धर्म में अपने हिसाब से जो है उस व्यवसाय को जो है डिवीजन किया हुआ है। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट, जो सेम कास्ट के मेंबर होते हैं ग्रुप के, फॉर्म सिमिलर ऑक्यूपेशन। ज़्यादातर उनके जो व्यवसाय है वो लगभग सेम होते हैं, मैरिड भी उन्हीं की कास्ट में होती है। डिड नॉट ईट विद मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, और दूसरे जो अदर कास्ट ग्रुप है उनके साथ वो जो है नहीं खाते पीते। तो ये है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। एफर्ट टेकन टू चेक, अगर हम इसको कास्टिज्म को चेक करें तो पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं और हमारे जो सामाजिक सुधारक हैं, लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अम्बेडकर और रामास्वामी, इन्होंने हैव डन ए लॉट टू चेक कास्टिज्म। इसमें काफ़ी जो है इन्होंने चेक किया कि कास्टिज्म के ऊपर सोशल इकोनॉमिक चेंज हैव ब्रॉट इन ए चेक। और इससे काफ़ी जो है सामाजिक जो है आर्थिक रूप से परिवर्तन भी आया। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ, लिटरेसी और एजुकेशन को चेक किया, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए ताकि जो कास्ट के बारे में जो छुआछूत की भावना और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनमें जो कुप्रथाएं थी उनको उन्होंने दूर किया। Caste in politics. Why is there a disproportionality large presence of upper caste among urban middle class? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन वर प्रोफिटेंट फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव लैग्ड बिहाइंड। ऐसा ग्रुप जो एजुकेशन से अलग थलग है, तो जो नहीं जा पाता, तो उनकी ऐसा जो है वो उनको काफ़ी पीछे धकेल देता है। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। जो इलेक्शंस होते हैं क्या सारी कास्ट बेस में? नो। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। नो, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक सिंगल कास्ट जो है मेजॉरिटी के रूप में नहीं आती। एवरी कैंडिडेट पार्टी मस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। कोई भी उम्मीदवार हो, पार्टी हो, वो जो है एक कम्युनिटी, वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। मोर देन वन कास्ट ये नहीं है कि एक ही कास्ट के लोगों को वो प्रभावित करेंगे, बल्कि वो एक कास्ट से ज़्यादा लोगों को, कास्ट वाले लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लाते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। नो पार्टी विन द वोटर ऑफ ऑल वोट्स ऑफ कास्ट। और कोई भी पार्टी जो है एक ही कास्ट के सभी वोटर से जो है वोट नहीं ले सकती। मैनी और ना जीतती है। मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम सेम कास्ट। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कैंडिडेट जो है वो सेम ही कास्ट के होते हैं। रूलिंग पार्टी सीटिंग एमपी लॉजिंग इलेक्शन कुड नॉट हैव हैपन्ड इफ इट इज़ कास्टिज्म एंड कम्युनिस्ट वर फॉर्जन इन पॉलिटिकल प्रेफरेंस। अगर कोई भी रूलिंग पार्टी है या एमपी जो सीटिंग पे बैठे हुए हैं, इलेक्शन लॉजिंग करते हैं, तो कुड नॉट हैव हैपन, ये कब नहीं होगा? इफ़ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर फ्रोजन इन पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स।
कास्ट जो है ना अलग अलग रूप लेती है पॉलिटिक्स में। ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ कैंडिडेट बिफोर एन इलेक्शन, इलेक्शन से पहले जो है जब कैंडिडेट का चुनाव होता है, केयर इज टेकन दैट कंपोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर सपोर्ट टू विन इलेक्शन। जब इलेक्शन से पहले किसी उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है तो जो नाम नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कास्ट से लिया जाता है, सो एज टू मस्टर सपोर्ट टू विन इलेक्शन, क्योंकि इसी से ही वो इलेक्शन जीत सकता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार बनती है, पॉलिटिकल पार्टी टेक केयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट, और वो डिफरेंट कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी टेक केयर करते हैं और ट्राइब्स और उनको जो है उनके लिए उचित स्थान देखते हैं। टू मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर स्पॉट, और कास्ट को तो सेंटिमेंट माना ही जाता है कि जब कोई जिस भी धर्म का उम्मीदवार जिस भी कास्ट का उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो वो अपने ही कास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेफरेंस करता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1 पर्सन 1 वोट, और अडल्ट फ्रेंचाइज तो है ही कि 1 पर्सन का 1 ही वोट होगा। तो कास्ट जो है ना डिफरेंट फॉर्म लेती है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट ग्रुप बिकम बिग बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्ट, कास्ट जो ग्रुप होता है बड़ा हो सकता है कैसे, बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्ट, जो उसकी नेबरिंग जो कास्ट है उसको भी वो उसमें शामिल कर ले। पार्टी एंटर इनटू कोलिनेशन विद अदर कास्ट, पार्टी जो है कोलिनेशन गठबंधन कर लेती है दूसरी कास्ट के साथ भी। राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, वो राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट, इससे जो बैकवर्ड क्लास है वो राइज अप होती है, और कास्ट ग्रुप क्या होती है, फॉरवर्ड होती है। तो ये है आज हमारा टॉपिक कास्ट सेकुलरिज्म। ओके, क्या क्या अफर्ट किए गए कास्ट पॉलिटिक्स में, कैसे है इलेक्शंस, कैसे जो है कास्ट के वो होते हैं, कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में आती है कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट। ओके, तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है यहीं तक रहेगा। आप इसको ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट कीजिए।